चलिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है, परसों हमने देखा था कि अगर हमें डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना होगा और एक अगर टेबल में आपको डिस्प्ले करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था इसके बगैर और भी कोई तरीका है तो आप वो ट्राई करेंगे, कैसे हम HTML यूज़ कर सकते हैं किसके अंदर, PHP के थ्रू। समझ आ रही है बात? उसमें आपने पहले स्टार्ट करना पड़ेगा और एंड पे उसमें बाद में आपको क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। समझ आ रही है बात? तो मैंने आपको कहा था वो चीज़ पे आप ट्राई करना, क्या मैं देखूंगा आपको वो चीज़ आएगी करनी है नहीं करनी आएगी। समझ आ रही है बात? आप लोगों ने किया था ट्राई? चलिए, तो फिलहाल आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज हमें देखना है एडिट सेक्शन। क्या देखना है? एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने अपाचे MySQL को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी स्टार्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले किस चीज़ को यूज़ करेंगे, लोकल होस्ट में जाएंगे। लोकल होस्ट पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्पेसिफिक लोकेशन को क्या करना पड़ेगा, रन करने पड़ेगा। सो लोकल होस्ट /PHP lectures और फाइल का नाम क्या था हमारे पास, get data डॉट, आ गया डेटा। अब आज का जो सेक्शन है, आज हमें देखना है एडिट। क्या देखना है? एडिट में आज हम देखेंगे क्वेरी स्ट्रिंग। क्या देखेंगे? क्वेरी स्ट्रिंग। जैसे इस पे मैं जब क्लिक करूंगा तो ये किस पेज पे ले जाएगा मुझे, मैं एक पेज बनाऊंगा edit.php और उस edit.php में इसी बंदे की आईडी पास करना। क्वेरी स्ट्रिंग इसको पास करने को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेरी स्ट्रिंग। और अगर इस वाले एडिट पे, दूसरे वाले एडिट पे क्लिक करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी आईडी पास, क्योंकि किसी को अपडेट या डिलीट किसके थ्रू कर सकते हैं, उसके यूनिक वैल्यू के थ्रू। दैट इज़ हेयर हमारा यूनिक वैल्यू कौन सा है, दैट इज़ आईडी। तो मैं इसको भी एडिट किसके थ्रू करूँगा, इसके आईडी के थ्रू। दिख रहा है स्क्रीन अच्छे से? अब चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है काम, हम पहले edit.php बनाएंगे। ठीक है बेटा, इसको सेव करते हैं, उसका नाम रखेंगे edit.php। edit.php में हमें सबसे पहले क्या करना है काम, हम ये इस पे है, इस एंकर टैग को किसकी तरफ भेजेंगे, हम edit. है कि नहीं? और समझ आ रही है बात? यानी कि जब इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें किसकी तरफ भेजेगा, edit. लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, यहाँ पे हम इसको एक आईडी भी पास करेंगे। क्या पास करेंगे बेटा? आईडी पास करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है बेटा अच्छे से? लेट्स कॉल इट आईडी। हाँ, लेकिन आईडी कैसे पास करेंगे, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें PHP टैग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू किसके अंदर जा रहा है, तो हमें क्या करना है काम, मैं इसको एक आईडी पास करूँगा। क्या करूँगा पास, क्या पास करूँगा बेटा, आईडी। लेकिन किसके थ्रू, PHP के थ्रू। कौन सी आईडी, जो यहाँ पे आ रही है हमारे पास। यहाँ पे क्या आ रहा है, हमेशा आईडी आ रही है ना, आईडी आ रही है, मतलब हर एक की अपनी अपनी यूनिक आईडी है, उसी को मैं पास यहाँ पे करूँगा। आपको मैं समझाने के तौर पे दिखाता हूँ। फिलहाल मैं ऐसे रखता हूँ। क्या रखूँगा फिलहाल इसको, ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, इसी को हम बोलते हैं पासिंग क्वेरी स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसको? अब देखते हैं, दिखाते हैं आपको। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। देखो ऊपर क्या वेरिएबल गया, लेकिन अभी मैंने इसमें आईडी पास नहीं की। अगर इसी पे मैं सपोज इस पे क्लिक करूँगा, समीर पे, तो इसकी आईडी जानी चाहिए यहाँ पे। फिर इसी आईडी को मैं यहाँ पे लूँगा इस पेज में, और इसकी इंफॉर्मेशन में क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। समझ आ रही है बात? और आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या दूसरा तरीका है सेशन। क्या तरीका था, आप यहाँ पे सेशन वेरिएबल को सेट कर सकते हैं, फिर वही वहाँ पे पास
उसी की अब सेशन में कौन सी चीज़ भेजोगे जो आपके काम आएगी एडिट अपडेट डिलीट करने में। समझ आ रही है बात बेटा? सेशन वेरिएबल भी बना सकते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं जिसके थ्रू फिर उस स्पेसिफिक बंदे की आप इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे काम, यहाँ पे मैंने कहा हमें वैल्यू भेजना है। क्या भेजना है? वैल्यू। वैल्यू किस में है हमारे पास? इसमें। इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे डालेंगे कंट्रोल वी। लेट्स सेव इट। चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे क्या गया, इस पे क्लिक करेंगे, गया 6। समझ आ रही है बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने क्या कहा, हमने कहा जो भी इसमें होगा, क्योंकि जो एक रो आ रहा है उसकी अपनी अपनी आईडी होगी, वही आईडी मैं पास कर रहा हूँ किस पेज में, edit.php, लेकिन वो किस वेरिएबल में जा रही है, ed id। ये बन गया एक किस्म का टेम्परेरी, इसको बोलते हैं पासिंग ए क्वेरी स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? यानी कि एक इंफॉर्मेशन आप पास कर सकते हैं वन पेज टू दूसरे पेज में, कैसे? बाय यूजिंग क्वेरी स्ट्रिंग भी। दूसरा तरीका है सेशन। दूसरा तरीका क्या है? अगर आप चाहते हैं आईडी ना डिस्प्ले हो जाए ऊपर, अगर आईडी, तो आप बेस्ट ऑप्शन है फिर क्या यूज कर सकते हैं, सेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में प्रोडक्ट की आईडियाँ भी दिखती है ऊपर, जब रिफ्रेश करते हैं पेज पे दूसरे पे जाते हैं वहाँ पे दिख रहा होता है प्रोडक्ट आईडी समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे भी उन्होंने पास क्या किया होता है, क्वेरी। अब यही आईडी मैं कहाँ पे लूँगा, ये गेट करूँगा मैं, ये यहाँ पे आप भेज रहे, पोस्ट नहीं आप कर रहे हो बल्कि आप भेज रहे हैं। जो भेजी जाएगी इन्फॉर्मेशन उसको पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू एक्सेस नहीं किया जाता, बल्कि किसके थ्रू किया जाता है, $_get। किसके थ्रू? अगर मैं सबमिट करता, मेथड पोस्ट होता तो फिर मैं पोस्ट करता, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई डेटा पास कर रहा हूँ लेकिन कोई मेथड डिफाइन, तो डिफॉल्ट कौन सा मेथड होता है, गेट मेथड। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे जब हम edit.php में जाएंगे, सबसे पहले php टैग यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ। क्या लिखेंगे बेटा? इफ नॉट इज सेट, क्या, $_get, यहाँ पे पास क्या करेंगे, ed id, यानी कि ये वाली वेरिएबल जो यहाँ पे मैंने बनाया था ना, ये वाला वेरिएबल, क्या नाम रखा है आपने इसको, ed id है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अगर नहीं हुआ है सेट तो क्या करो, उसको वापस रीडायरेक्ट करो किस पेज पे, लोकेशन मेंशन करे, वापस इसी पेज पे इसको वापस करेंगे। ठीक है, गेट डेटा डॉट, और समझ आ रही है बात? अब अगर है तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, शाबाश। अब यही इंफॉर्मेशन, पहले इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी है, हमें निकालनी है। तो निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, या पहले एक वेरिएबल बनाएंगे आईडी, इसमें हम पास करेंगे $_get, और उसमें पास क्या करूंगा मैं, ed id। ठीक है बेटा? क्योंकि अगर वो इधर गए ना बेटा, यहाँ से सीधा कंट्रोल इसको कहाँ पे भेजेगा, गेट डॉट, तो वो नीचे नहीं जाएगा। समझ आ रही है बात? अगर ना उसने आईडी सेट नहीं, अगर आईडी सेट, अगर उसने रैंडमली सीधे लिखा edit.php URL में आईडी पास नहीं कही, तो समझ आ रही है बात? तो दैट मीन्स गेट वेरिएबल में कोई वैल्यू सेट नहीं हुआ है। और आई गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए बेटर ऑप्शन यहाँ पे आप सेशन वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे क्या करेंगे काम, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखनी है क्वेरी, या पहले कनेक्शन बनाएंगे, $con = mysqli_connect लोकल होस्ट रूट यूजर पासवर्ड खाली है, और डेटाबेस का नाम क्या था हमारे पास, डेटाबेस इज एम्प्लॉय, डेटाबेस नेम इज रेज्यूमे। और क्वेरी है $query, वेरिएबल में हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, बट क्या, वेयर है, वेयर id = $id। समझ आ रही है बात?
और गेटिंग में पॉइंट। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्या करेंगे, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लिखेंगे, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, पास क्या करेंगे $कॉन और $क्वेरी और डालेंगे $result1 है, एक वेरिएबल बना रहे हैं। अब लेकिन देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इस बंदे की सारी इंफॉर्मेशन निकालूंगा जिसके थ्रू MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर assoc यूज़ कर सकते हैं और यू कैन यूज़ एरे है। बट मैंने कहा हमेशा बेटर रहता है कि आप एसोसिएटिव एरे ही यूज़ करें, क्योंकि फेच अंडरस्कोर assoc क्या रिटर्न करता है, एसोसिएटिव एरे। लेकिन एरे जो है, एरे मेथड जो हमने पिछले पेज पे किया है, वहाँ पे हमने परसों हमने दोनों एग्जांपल्स देखी थी कि हम एरे भी यूज़ कर सकते हैं और assoc भी यूज़ कर। आप फ़र्क सिर्फ इतनी है कि वो इंडेक्स एरे, नॉर्मल एरे रिटर्न करता है, जिसमें आप इंडेक्स की मदद से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इस रो में क्या होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन जिसकी आईडी हमने पास की। अब हमें क्या करना है काम, हम एक फॉर्म बनाएंगे, उसको मेथड क्या रखेंगे, पोस्ट। सबसे पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट। चलिए क्या क्या चाहिए इस बंदे की हमारे पास नेम है, जेंडर है, सिटी है, सैलरी है ना। तो चलिए इनपुट टाइप नेम, लेट्स डू वन थिंग, इसका नाम रखेंगे यू नेम और प्लेस होल्डर लिखेंगे एंटर नेम और यहाँ पे और एक चीज़ डाल देंगे h2, लेट्स से एडिट, क्या लिखा हमने, या एडिट यूज़र, जो भी चाहे आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिफ़ॉल्ट पहले जो एडिट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन वहीं से आनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे PHP एको, ज़रा बता क्या लिखेंगे, $रो वेरिएबल में डेटा होगा ना हमारे पास, होगा कि नहीं, तो उसकी आईडी क्या है हमारे पास, लेट्स फाइंड आउट डिटेल्स क्या है। हाँ, डेटाबेस था हमारे पास, रेसिमो टेबल का नाम था, दैट इज एम्प नेम, क्या है हमारे पास, सो EMP NAME। और ये बात समझ, लेट्स सेव इट। और इसी को हमें क्या करना है, कॉपी, पेस्ट। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, जेंडर है, एम जेंडर, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप सिटी, इसका भी टेक्स्ट ही रखेंगे, एम सिटी। और एम्प्लॉय, अब क्या है यहाँ पे, सैलरी, और दिख रहा है बेटा, और इनपुट टाइप क्या होगा, सबमिट, और यहाँ होगा वैल्यू, क्या होगा, और क्लास यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ से ये कुछ बूटस्ट्रैप फाइल्स को हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे, ठीक है, btn डैश, ठीक है, लेट्स सेव इट है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, पेज रिफ्रेश करते हैं, उबैर को एडिट करते हैं, तो दिखा रहा है MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर assoc must be a type of this, तो something is wrong, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है।
पूरा चेक कीजिए बेटा, कुछ ना कुछ तो है मसला। स्पेलिंग सही से लिखिए, टेबल का नाम पूरा चेक करो। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर आईडी, इज इट आईडी और एम्प आईडी? इट इज एम्प आईडी, समझ आ रही है बस। तो यहाँ पे कॉलम नेम है बेटा हमारे पास एम्प आईडी। नाउ लेट्स फाइंड आउट, अब देखिए इन्फॉर्मेशन आएगी या नहीं। तो फैल यू कैन सी आ गई सारी इन्फॉर्मेशन इसकी ऑलरेडी। चलिए उबैर को करते हैं, आ रहा है। चलिए नूर को देखते हैं, है ना। अब बाद में जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, अपडेट। लेकिन पहले आपने देखा कैसे हमने एक इन्फॉर्मेशन जिसको हमें एडिट करना था उसकी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्प्ले की फॉर्म पे, ताकि हम उसको क्या कर सके, एडिट कर सके। और समझ आ रही है बात पक्का। तो हमने कैसे किया ये सारा पास, हमने किया क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू। किसके थ्रू किया हमने, ऊपर जो हमने पास की इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग। समझ आ रही है बात। क्वेश्चन मार्क के बाद जो सेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग। बाद में जब मैं इसको अपडेट करूंगा तो अपडेट में भी मुझे क्या चाहिए होगी, यही आईडी काम आए। क्वेरी क्या लगानी है, अपडेट इनटू या अपडेट टेबल सेट, जो जो डिटेल चेंज करनी है वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये लॉजिक पहले आया समझ, श्योर। तो इस तरीके से हम किसी भी स्पेसिफिक बंदे की इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, एडिट। यानी कि उसी स्पेसिफिक बंदे की हमने सारी इंफॉर्मेशन निकाल के क्या कर दी बेटा, डिस्प्ले। तो तरीका यही है, सिंपल। अब जैसे फॉर इंस्टेंस कोई बंदा डायरेक्टली किस पेज पे गया, एडिट डॉट, लेकिन ऊपर आईडी पास नहीं की, तो देखिए इसको कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो बिकॉज हमने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया, अगर उसकी आईडी सेट नहीं हुई है तो उसको वापस कहाँ पे धकेलो, गेट डेटा डॉट, जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ। कोई बंदा डायरेक्टली यूआरएल लिख रहा है एडिट डॉट, लेकिन ये वापस इसको कहाँ पे ले रहा है, या अगर आईडी हटाई फॉर इंस्टेंस तो इसको कहाँ पे ले जा रहा है। तो समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक बंदे की इंफॉर्मेशन को आप एडिट, अभी हमने अपडेट यूज नहीं किया, मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे क्वेरी स्ट्रिंग पास। अब इसी तरीके से डिलीट को भी, अब एक और एक फाइल बनानी है डिलीट डॉट, उसको भी सेम क्वेरी स्ट्रिंग पास करनी है। लेकिन अब वहाँ पे हमें एडिट पहले इंफॉर्मेशन तो नहीं करना, वहाँ पे सीधे क्वेरी एग्जीक्यूट कौन से करना, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर आईडी इज इक्वल टू, बस मसला खत्म। लेकिन उसमें पहले आप एश्योरिटी लाओ, किसी को गलती से बटन दब गया, आर यू श्योर यू वांट टू, है ना, हो सकता है बंद शुबा फॉर इंस्टेंस गलती से अभी चेक, गलती से अगर आपने अभी वाला लॉजिक डायरेक्टली डिलीट लिख दे बस, फिर तो हो गया काम। समझ आ रही बात। इसलिए बैकअप भी रखना ज़रूरी होता है। क्या रखना होता है, बैकअप डेटा भी ज़रूरी होता है। समझ आ रही है बात, आएगा करना, फिलहाल ये आया समझ। सो इट वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन एडिट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग क्वेरी स्ट्रिंग। आप एक वैल्यू के बजाय दो भी भेज सकते हैं। मैंने खाली आईडी पास की ना, आप नेम भी भेज सकते हैं, आप जेंडर भी पास कर सकते थे। बस फर्क सिर्फ क्या करनी है, आपको बीच में एंड लिखना है। क्या लिखना है वहाँ पे, और एक वेरिएबल, और वो इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। So you can pass multiple values rather than one value. You can pass one variable, हाँ, इसी तरीके से फिर दूसरा वेरिएबल बनाना है, एंड दूसरा वेरिएबल इज इक्वल टू डॉलर रो, जो चाहिए पास। सो गेटिंग माई पॉइंट, इतना आया समझ, काफी है। आप इसको घर में ट्राई करें प्लीज, है जरूरी, ठीक है। क्योंकि एडिट देखो ये वो चीज है, इसको क्रेड ऑपरेशन बोलते हैं। यह वेबसाइट बातचीत दस्तावेज ये चीज यूज कर, अभी बेसिक है आपका, मतलब आइडिया आ रहा है। अभी जो वेबसाइट बनाएंगे उसमें यही चीज, मैं कोई रॉकेट साइंस तो यूज नहीं करूंगा ना, ये एडिट अपडेट डिलीट क्वेरी सेलेक्ट क्वेरी, बस थोड़ा सा वहाँ पे इंसान को इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी होनी चाहिए। फंसा कहीं पे तो आइडिया कैसे करेंगे, एटलीस्ट ये चीजें आनी चाहिए। यहाँ से आया समझ,
यस सर। फिलहाल आज के लिए, कल हम डिलीट और अपडेट इकट्ठे करेंगे। क्या करेंगे? मीनवाइल आप क्या करेंगे घर में आज होमवर्क, आप मल्टीपल वैल्यूज कैसे पास करेंगे एज अ क्वेरी स्ट्रिंग। गूगल सर्च भी करना पड़े कोई प्रॉब्लम, गूगल पे लिखेंगे हाउ वी कैन पास मल्टीपल वैल्यू एज अ क्वेरी स्ट्रिंग इन PHP। समझ आ रही है बात? तो फिर मल्टीपल वैल्यूज पास करके देखना, यानी कि उससे क्या हो जाएगा काम। जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, मुझे ये लिखने की जरूरत मत ना लिखने की जरूरत है। यहाँ पे जब मैं सारे वैल्यूज ही पास करूंगा, मैं फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाऊंगा $get, और उसमें वो वैल्यूज क्या करूंगा, सीधे डाल सकता हूँ। समझ आ रही है बात? तो आप घर में ट्राई करेंगे कैसे हम एक से ज्यादा वैल्यूज को पास कर सकते हैं। दूसरी चीज, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टैग्स इनसाइड एको, आउट ऑफ दैट एको के बगैर हम कैसे टैग्स को यूज कर सकते, जो मैंने अभी दिखाया था बिगिनिंग में, वो भी आप ट्राई करेंगे। ठीक है ना बेटा? समझ आ रही है बात? फिलहाल काफी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पासिंग क्वेरी स्ट्रिंग एंड हाउ वी कैन एडिट इन इंफॉर्मेशन। बट इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे वही एडिट वाली इंफॉर्मेशन तो आ गई, नाउ वी हैव टू यूज द लॉजिक, अपडेट लॉजिक। समझ आ रही है बात? पक्का आया समझ? सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर द टुडेज लेक्चर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।